खो जाऊंगा, फन जाऊंगा, मर जाऊंगा। अच्छा मैं कर रहा हूँ भैया, तो मजनू ने लैला के लिए किया था रांझा। लॉकडाउन के बावजूद गेंदबाज अलग अलग तरीके से बिना स्विंग किए हुए कोरोना वायरस को इस समय चारों तरफ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और सहवाग को काफी देर तक आप रोक नहीं सकते। उनका बल्ला हवा में सीधा स्ट्रोक और कवर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। तो इस तरह की जमकर पिटाई करने से कहीं ना कहीं मामला स्थिर हो सकता है, लेकिन पंजाब पुलिस की ये जो पिटाई है, ठीक वो पीछे हटे, एक को पकड़ लिया उन्होंने और पकड़कर यहाँ पर इसे कहा जाता है रगड़ कर जमीन दोज करना। नीचे इसके साथ ही उन्होंने उल्टाया है। एक ने सिर पकड़ी और दूसरे ने लाठी और डंडे से इस तरह की पिटाई की है कि लॉकडाउन में आज के बाद कम से कम ये खिलाड़ी अब जो है घर से बाहर नहीं आ पाएगा। तो इसी तरह की बल्लेबाजी की दरकार है, विस्फोटक बल्लेबाजी की दरकार है। कुछ समय ले रहे हैं चूंकि ये विकेट पर टिकने की कोशिश है, ये टेस्ट मैच नहीं है, 2020 मुकाबला है। इस बल्लेबाज ने भी अपनी पिटाई शुरू कर दिया है। हरभजन है, उन्होंने 2-3 बेहतरीन शॉट लगाया है। गेंदबाज आगे, वहां पर बल्लेबाज उसके पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन वो बाहर चले गए। और अब ये जो मैच है ये दूसरे मैदान में है। ये देखिए पजामा थोड़ा सा सरका। तो ऐसे लोगों की यही इलाज, क्योंकि समय की दरकार है कि जोरदार पिटाई से इनको घरों में कैद किया जाए, क्योंकि इन्होंने नियम को पूरी तरह से उल्लंघन किया है। लॉकडाउन मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जब लाठी इस समय बरस रही है तो उनको लग रहा है कि बिना बादलों की बारिश हो रही है। हाथ पैर जोड़ने की जद्दोजहद इस समय। अब उनको, अगर आपको भी इस तरह की अगर जरूरत है कि आप इस तरह से चारों तरफ वर्गाकार दंडवत और घूम कर रोड पर चारों तरफ आप मुड़े नहीं तो आप घरों में रहें और लॉकडाउन का पालन करें, नहीं तो आप इसी तरह से छक्के छुड़ाए जा सकते हैं, क्योंकि पुलिस की जो लाठी है वो बैट से भी काफी सख्त है। सचिन का जो इमारत बैट इस जमाने में हुआ करता था उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। तो अपने आप को सुरक्षित करें लॉकडाउन में घर में ही। हे भगवान, 2020 को डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल करो, इसमें वायरस है। माँ और बेटा है, वो यहीं के रहने वाले हैं, पास के पंच सिटी के। सुबह कुछ सामान लेने निकले थे घर से, स्कूटी पे थे और ये स्कूटी सीज की हुई है। सब्जी वहाँ पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। सब्जी लेने गया हुआ था बंदा घर से। हरासमेंट तो कर रहे हो, चौकी के बाहर खड़ा होगा। हरासमेंट तो कर रहे हो आप आगे। सर बाहर पब्लिक प्लेस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सर क्या कर रहा हूँ? अगर सर मैं उनका कवर कर रहा हूँ, उनको बोलने का हक है। सर तो माने, उस पे बात करो आप अपना बोल रहा हूँ मैं, मैंने बात की। प्रेस वाला आ जाएगा, हम भाग जाएंगे। प्रेस वाले की बात वो आप लोग वही कर रहे हो। सर आप मेरी बात नहीं समझ, आप कर वही रहे हो। मैं यहाँ प्रेस वाला आ गया तो हम बात देखिए, हम सुनो तो आराम से बात। एक मिनट बात आराम से कीजिए सर। आपको कहना भी इसको बात, एक मिनट आराम से बात कीजिए। अंदर तो नहीं मैं घुसा आपकी चौकी साहब आएंगे कर हाथ नहीं लगा सकते आप क्या वो कर रहे हो जी। और मन खुद सर अर्ली टाइम से ये मतलब ये कैमरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार कैमरे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो अब ये जवाबदेही बनी है ना, क्या क्यों रोका हमने इनको? बट एक औरत को क्यों रखा आपने इस पुलिस स्टेशन में? अंदर आप बताएं, जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए। मैं कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं करूंगा। आप हेलमेट डाली थी तो बिना हेलमेट नहीं डाला, डॉक्यूमेंट से गाड़ी सर हेलमेट नहीं डाली, गाड़ी सीज कर सकते हैं। उन दोनों को क्यों रख दिया अंदर? कहाँ रखा है? माँ को अंदर क्यों रखा सर? सर मैंने वो कह रहे मारा हुआ भाई, मारा आपको? एक मिनट बाहर आएंगे भाई, मारा वो देखिए, वो आ जाए, एक मिनट बाहर आ जाए, आओ एक मिनट बताओ, दिखाओ। ये अच्छा बेल्ट से मारा? किसने मारा? किसने? ऐसा ही है। अच्छा क्यों मारा? रीजन क्या दिया उन्होंने? आपने यहाँ बदतमीजी की पुलिस वालों के साथ, तो अंदर बैठा दिया, कहते हैं आपको बाहर नहीं जाने देंगे। और इन्होंने मुझे रीजन दिया, हेलमेट नहीं पहनी है और कागज नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, तो सीज कर दिया गया। स्कूटी के डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं। अच्छा पड़े हुए डॉक्यूमेंट पड़े हैं। आप लेने क्या गया भाई? ये लेने गया, ये सामान, ये देखिए सब्जी लेने गया हुआ था बंदा घर से। ठीक है, लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, हर एक शख्स को लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, बट पुलिस की ये गुंडागर्दी कैसे चल रही है? अब हम यहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे तो वो आके माइक छीन रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, माइक छीन रहे थे, या कभी कैमरा छीन रहे थे। आप वो अंदर देख सकते हैं, आंटी इनकी मदर भी वहां बैठी हुई है, इनकी मदर भी बैठी हुई है।
तो इंसाफ इनके साथ होना चाहिए। जो भी कंसर्न सब इंस्पेक्टर हैं यहाँ पर चौकी के, उनको यहाँ पे आना चाहिए ड्यूटी पे, और प्लीज यहाँ पे कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है आम नागरिक के साथ। लॉकडाउन के चलते आम नागरिक के साथ गलत हुआ जा रहा है। ये जो आपने वीडियो देखी, इसमें हमारी माँ या हमारी बहन नहीं अंदर बैठी हुई है पुलिस स्टेशन के, इसलिए हमारा खून नहीं खोल रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे पुलिस कर्मियों को जिन्होंने एक औरत को अंदर बिठा के रखा जो घर से सब्जी लेने के लिए निकली थी। अगर आपकी माँ या आपकी बहन को ऐसे अंदर बिठाया होता पुलिस स्टेशन में सुबह 11 बजे से लेकर अभी कितने बज रहे हैं, सुबह 11 से लेकर अभी 4 बजे तक, जो सिर्फ सब्जी लेने निकली होगी, क्या बीतती है आप पर? मैं आप सबसे यही कहूंगा, एक तरफ पुलिस खाना बांट रही है नीडी पर्सन को, और जो खाना घर के लिए सामान लेने के लिए, एसेंशियल कमोडिटी लेने के लिए घर से बाहर निकली औरत, उसको उसके बेटे को मारा गया और उसे वहां पुलिस स्टेशन में अंदर बिठा के रखा है। लॉकडाउन का पालन, ये लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। प्लीज जागो और इस वीडियो को इतना शेयर करो, कम से कम वो जो सब इंस्पेक्टर है, जो भी ऑफिशियल वहां पे है, उसे समझ आए कि जो गलत है सो गलत है। लॉकडाउन का पालन करना हम सबकी जिम्मेदारी है, बट उसी के बीच ये भी बात कही गई है, जो आपको जरूरी सामान लेने बाहर निकलना है तो आपको निकलने दिया जाएगा। सब्जी लेना एक जरूरी सामान में आता है, अगर सब्जी नहीं लेंगे तो खाएंगे क्या?